कुछ नहीं हुआ। केशव प्रसाद मौर्य सिर्फ अपना और अपने परिवार के लिए काम कर रहे हैं। यहाँ कौशाम्बी की जनता उनसे बहुत ज्यादा त्रस्त है, एकदम समझ लीजिए भाजपा साफ। हाँ भाई, लेकिन हम हमारे लिए क्या कर रहे हैं, नए युवाओं के लिए क्या कर रहे हैं बीजेपी की? कोई वही नहीं है। तैयारी करने वाले दुख हो रहा है कि भर्ती नहीं मिल रही, युवाओं को रोजगार छीना जा रहा है। कम से कम अगर हमें प्रॉपर भर्ती मिलेगी तो हमें मतलब रोजगार मिलेगा और हम लोग अपना भविष्य बना सकेंगे। और अभी ये 3 साल हुआ, 3 साल से अभी कोई वैकेंसी नहीं आई है। अभी ये सभी बच्चों की अभी ये लास्ट एज चल रही है। अभी ये क्या कहते हैं 2019 अभी कोई भी भारतीय आर्मी की तरफ से नहीं हुई है, आती है और फिर उसके बाद दिसंबर में ये कहते हैं कि कोरोना लग गया, ये वो लग गया। मैं नरेंद्र यादव हूं और इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले के सिराथू विधानसभा, जो कि हॉट सीट है, और यहां से उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य चुनाव लड़ रहे हैं। इस वक्त हम बमरौली गांव में के ग्राउंड में मौजूद है, जहां पर यहाँ पे सुबह शाम यहाँ के नौजवान लड़के एक्सरसाइज करने आते हैं, नौकरियों को लेकर के भटकते हुए यहाँ पर अपनी तैयारी करते हैं। आइए जानते हैं कि इन लोगों की क्या है राय, इन नौजवानों की क्या है राय, इस बार किस तरीके के लोगों को मतदान करेंगे। जी भाई साहब, आप कितने दिनों से तैयारी कर रहे हैं नौकरी के लिए? भाई 6 महीने से। क्या लग रहा है इस बार यहाँ से फिर केशव प्रसाद मौर्य चुनाव लड़ रहे हैं? नहीं भाई, उनका तो कोई नहीं है, उनका कोई अस्तित्व नहीं है यहाँ से आने का। तो भाई बीजेपी तो कह रही कि सबका साथ सबका विकास। हाँ भाई, लेकिन हमारे लिए क्या कर रहे हैं, नए युवाओं के लिए क्या कर रहे हैं बीजेपी की? कोई वही नहीं है। क्या रोजगार नहीं मिल रहा है? कोई रोजगार नहीं है। अभी 6 महीने से आप तैयारी कर रहे हो, फिर अब नहीं लग रहा कि आगे सरकार दावे कर रही है कि हम तो निष्पक्ष नौकरी नहीं, देंगे? वो तो हमें नहीं लग रहा है। दिख रहा है कि साफ साफ कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम अमरीश कुमार है, मैं बमरौली ग्राम सभा से हूँ। सर, मैं 3 साल से आर्मी की तैयारी कर रहा हूँ और ये मेरी आखिरी एज चल रही है। समथिंग मेरा 22 साल 8 महीने हो गए हैं, तो 3-4 महीने समथिंग बाकी है ओवर एज होने में। 3 साल से वेट कर रहा हूँ भर्ती का, और भर्ती नहीं आई है बीजेपी सरकार में। नहीं, जिस तरीके से उप मुख्यमंत्री का क्षेत्र है, यहाँ से केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री हैं और यहाँ से तकरीबन 10 से 12 किलोमीटर दूरी पे उनका आवास पड़ता है, घर पड़ता है, गांव पड़ता है। इसी क्षेत्र, इसी मजरे, इसी चौराहे पे वो अपने सारे कारोबार से अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत की। क्या लग रहा है कि जिस तरीके से 2022 में फिर वो आ रहे हैं, आप लोग किस मुद्दे को लेकर वोट करना चाहेंगे? हम तो सर यही कहना चाहेंगे कि इस बार यूपी में सरकार मतलब सिराथू विधानसभा से काफ़ी मतलब बहुत जोर तोड़ की लड़ाई है, और डिप्टी सीएम खुद ही इस मतलब की विधानसभा में उतर आए हैं, सिराथू विधानसभा में। और हमारे यहाँ तो माहौल इस समय ज़्यादातर साइकिल पे लोग ज़्यादा जोर कर रहे हैं, और साइकिल हो सकता है क्या, हम लोग साइकिल के साथ हैं। और अगर आप साइकिल की बात कर रहे हैं तो पल्लवी पटेल हैं, जो समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रही हैं, और यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि वो बाहर से आई हुई हैं। जी, हम तो यही चाहेंगे कि हम कोई भी उम्मीदवार बाहर से हो या इससे हमसे नहीं मतलब। केशव प्रसाद हमारे यहाँ से थे 5 साल 10 साल, जो कि मतलब अपना सरकार चलाए हैं और क्या किया है युवाओं के लिए। हम तो ये चाहेंगे कि विकास हो, ज़्यादातर युवाओं के हित में हो। और पल्लवी पटेल बाहर से है, इससे मतलब हम पार्टी देख रहे हैं। पार्टी हमें युवाओं के बारे में जो अच्छा सोचेगी, हम उसके बारे में सोचेंगे। और इससे 3 साल से वेट कर रहे हैं, भर्ती नहीं आई है। इससे हम लोगों को और हमारे दोस्त सभी लोग हैं तैयारी करने वाले, दुख हो रहा है कि भर्ती नहीं मिल रही, युवाओं को रोजगार छीना जा रहा है। कम से कम अगर हमें प्रॉपर भर्ती मिलेगी तो हमें मतलब रोजगार मिलेगा और हम लोग अपना भविष्य बना सकेंगे। और इस बीजेपी सरकार में ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्या लग रहा है केशव प्रसाद मौर्य सिराथू को नौजवानों के लिए, रोजगार के लिए कुछ नहीं किया? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं किए हैं, और ऐसा लगता भी नहीं कि वो कुछ करेंगे। और अभी ये 3 साल हुआ, 3 साल से अभी कोई वैकेंसी नहीं आई है। अभी ये सभी बच्चों की अभी ये लास्ट एज चल रही है। अभी ये क्या कहते हैं 2019 अभी कोई भी भारतीय आर्मी की तरफ से नहीं हुई है, आती है और फिर उसके बाद दिसंबर में ये कहते हैं कि कोरोना लग गया, ये वो लग गया, फिर चली जाती है। फिर इसको हम कोई नोटिस भी नहीं जारी करते हैं। नहीं, बीजेपी तो कह रही कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास।
नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सबका वो जो अपना काम बनते हैं तभी वो सब कहते हैं कि अपना साथ अपना विकास। अभी तक 5 साल तो अभी नहीं आए हैं हमारे कौशाम्बी में। आप क्यों इधर आ रहे हैं, वो गांव की तरफ आ रहे हैं। उनका रुझान बीजेपी की तरफ पब्लिक से नहीं, युवाओं की तरफ से कोई रुझान नहीं है अब की बार। क्या लग रहा है अखिलेश यादव आप लोगों के लिए कुछ करेंगे? अगर ऐसा लग रहा है कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य नहीं किए तो अखिलेश यादव क्या लग रहा है आपके लिए करेंगे? जी 100% अखिलेश यादव युवाओं के हित में काम करेंगे और आने वाली जो सरकार है वो साइकिल की होगी। और मेरे भैया भी आर्मी की तैयारी करते थे और उनका ओवर एज हो गया है, अब नहीं तैयारी करते, अब अपना प्राइवेट जॉब करते हैं टीवीएस कंपनी में। और अब मैं लगा हूँ यही आर्मी की मेरी भी ख्वाहिश है। जिस तरीके से 2012 में पहली बार यहाँ से केशव प्रसाद मौर्य विधायक बने थे और उसके बाद फिर 17 से 22 उप मुख्यमंत्री रहे हैं, क्या लग रहा है कि यहाँ के क्षेत्र की जनता के साथ कुछ विकास हुआ है या फिर सिर्फ हवा हवाई? कुछ नहीं हुआ। केशव प्रसाद मौर्य सिर्फ अपना और अपने परिवार के लिए काम कर रहे हैं। यहाँ कौशाम्बी की जनता उनसे बहुत ज्यादा त्रस्त है, एकदम समझ लीजिए भाजपा साफ। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि हमने जितना कौशाम्बी समेत प्रदेश के 75 जिलों में जितना काम किया है, शायद ही मतलब 70 साल में जितना नहीं हुआ उतना हमने 5 साल में करके दिखाया। वो लोगों को दिख रहा है और हमारे युवा भाइयों को भी दिख रहा है, कुछ काम नहीं हो रहा है और ना ही होगा इस सरकार में। और क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम प्रदीप कुमार यादव है। आप तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे ग्राउंड, कितने दिन से आप खोद रहे हो ग्राउंड को? सर मैं यहाँ 1.5 साल से हूँ। ये 1.5 साल से यहाँ पे राउंड कर रहे हो आप? जी सर। कितनी भर्ती देखी अब तक? सर अभी एक भी नहीं देखी। क्यों, यहाँ 1.5 साल में कोई वैकेंसी नहीं मिली? वैकेंसी नहीं है तो देखेंगे 3 क्या? साल से कोई वैकेंसी 3 साल हो नहीं गया सर। 2019 में उसके बाद तो सरकार तो कह रही है कि हम निष्पक्ष वैकेंसी निकालते हैं, पहले धांधली हुआ करती थी, अब तो हम अपने निष्पक्ष तरीके से भर्ती निकालते हैं। और आप लोग सर धांधली तो अब भी हो रही खूब। विश्वास नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सबका वो जो अपना काम बनते हैं तभी वो सब कहते हैं कि अपना साथ अपना विकास। अभी तक 5 साल तो अभी नहीं आए हैं हमारे कौशाम्बी में। आप क्यों इधर आ रहे हैं, वो गांव की तरफ आ रहे हैं। उनका रुझान बीजेपी की तरफ पब्लिक से नहीं, युवाओं की तरफ से कोई रुझान नहीं है अब की बार। क्या लग रहा है अखिलेश यादव आप लोगों के लिए कुछ करेंगे? अगर ऐसा लग रहा है कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य नहीं किए तो अखिलेश यादव क्या लग रहा है आपके लिए करेंगे? जी 100% अखिलेश यादव युवाओं के हित में काम करेंगे और आने वाली जो सरकार है वो साइकिल की होगी। और मेरे भैया भी आर्मी की तैयारी करते थे और उनका ओवर एज हो गया है, अब नहीं तैयारी करते, अब अपना प्राइवेट जॉब करते हैं टीवीएस कंपनी में। और अब मैं लगा हूँ यही आर्मी की मेरी भी ख्वाहिश है। जिस तरीके से 2012 में पहली बार यहाँ से केशव प्रसाद मौर्य विधायक बने थे और उसके बाद फिर 17 से 22 उप मुख्यमंत्री रहे हैं, क्या लग रहा है कि यहाँ के क्षेत्र की जनता के साथ कुछ विकास हुआ है या फिर सिर्फ हवा हवाई? कुछ नहीं हुआ। केशव प्रसाद मौर्य सिर्फ अपना और अपने परिवार के लिए काम कर रहे हैं। यहाँ कौशाम्बी की जनता उनसे बहुत ज्यादा त्रस्त है, एकदम समझ लीजिए भाजपा साफ। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि हमने जितना कौशाम्बी समेत प्रदेश के 75 जिलों में जितना काम किया है, शायद ही मतलब 70 साल में जितना नहीं हुआ उतना हमने 5 साल में करके दिखाया। वो लोगों को दिख रहा है और हमारे युवा भाइयों को भी दिख रहा है, कुछ काम नहीं हो रहा है और ना ही होगा इस सरकार में। और क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम प्रदीप कुमार यादव है। आप तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे ग्राउंड, कितने दिन से आप खोद रहे हो ग्राउंड को? सर मैं यहाँ 1.5 साल से हूँ। ये 1.5 साल से यहाँ पे राउंड कर रहे हो आप? जी सर। कितनी भर्ती देखी अब तक? सर अभी एक भी नहीं देखी। क्यों, यहाँ 1.5 साल में कोई वैकेंसी नहीं मिली? वैकेंसी नहीं है तो देखेंगे 3 क्या? साल से कोई वैकेंसी 3 साल हो गया सर। 2019 में उसके बाद तो सरकार तो कह रही है कि हम निष्पक्ष वैकेंसी निकालते हैं, पहले धांधली हुआ करती थी, अब तो हम अपने निष्पक्ष तरीके से भर्ती निकालते हैं। और आप लोग सर धांधली तो अब भी हो रही खूब। अब तो युवाओं का सब कुछ छिन गया। पहले तो ये होता था कि कुछ ले दे के काम हो जाता था, अब तो वो भी नहीं है। इसीलिए हम जो भाजपा सरकार को बहुत वो करते हैं। नहीं, जिस तरीके से उप मुख्यमंत्री की जगह क्षेत्र है, यहाँ पे थोड़ी दूरी पे उप मुख्यमंत्री हैं और उनका घर है, आप लोग लोकल हो, तो इससे नहीं लग रहा कि मतलब वो यहाँ पे उन्होंने कुछ काम किया? यहाँ पे वो कुछ नहीं किए। वहाँ पे कसिया में वो अपना स्कूल बनाते हैं और यहाँ सभी वो करते हैं बस, और ये कुछ नहीं करते हैं यहाँ पे। बस जब इनका काम होता है तभी आते हैं, हाथ हिलाते हैं और चले जाते हैं। कहीं ना कहीं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की जो सिराथू विधानसभा के नौजवान हैं, बेरोजगार हैं, उनको लेकर के ये लोग दावा कर रहे हैं कि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी ने कुछ भी नहीं किया है, हमारे लिए रोजगार के लिए कुछ भी नहीं किया। अब देखना ये है कि 2022 में सिराथू विधानसभा क्षेत्र का नौजवान किस करवट मतदान करेगा। न्यूज दशा के लिए कौशाम्बी से नरेंद्र यादव। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।